नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको बीए क्लास की सभी तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको बीए क्लास के सभी नोट्स की जानकारी घर बैठे ही मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट 1 का हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 आसान और साधारण भाषा में, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ। तो दोस्तों, प्रश्न है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? वर्णन करें। अथवा अशोक के धम्म पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। तो आंसर है, अशोक के समय जो धर्म चलाया गया था उसे धम्म यानी धर्म कहते हैं। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व का मतलब हुआ दोस्तों, ईसा के जन्म से पहले। ईसा के जन्म से पहले जो गिनती होता था वो उल्टा होता था, यानी जितना कम उतना ही उम्र ज़्यादा। पाटलिपुत्र यानी दोस्तों पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र ही था, में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार था जो मौर्य राजवंश के राजा थे, तथा माता का नाम सुभद्रांगी था। इन्हें लोग धर्मा भी कहते थे। दोस्तों, गांव में एक ही व्यक्ति का दो नाम होता है। ओरिजिनल नाम उसका कुछ और रहता है, लेकिन गांव के लोग उसको किसी और नाम से पुकारते हैं। ठीक उसी प्रकार से अशोक की माता का नाम शुभांतरांगी था, लेकिन उन्हें लोग धर्मा भी कहते थे। इनके दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि एक महान सम्राट थे। अशोक ने अपने शिलालेखों का मतलब क्या होता है दोस्तों? पत्थरों पर लिखा हुआ। दोस्तों, उस समय के लोग जो है अधिकांश पत्थरों पे ही लिखा करते थे। ठीक है, तो शिलालेख का मतलब हुआ पत्थरों पर लिखा हुआ, के माध्यम से अपनी धम्म नीति को उजागर किया है। इन शिलालेखों पर धम्म के बारे में अपना विचार को व्यक्त कर अशोक ने अपनी प्रजा से सीधे बात करने का प्रयास किया। शिलालेखों के माध्यम से पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी यानी शिष्य था। अनुयायी का मतलब दोस्तों क्या होता है? शिष्य। अभिलेख का मतलब क्या होता है? यानी पत्थर या कठोर वस्तु जिस पे लिखा गया हो, क्योंकि उस समय पत्थर या कठोर वस्तु पे ही कुछ लिखा जाता था। से यह भी पता चलता है कि अशोक ब्राह्मण धर्म को मानता था। वो मांस भी खूब खाया करता था। राजमहल में मोर के साथ साथ और बहुत सारे पशु पक्षियों का वध होता था। दोस्तों, मन में ये बात आता है कि अशोक जब ब्राह्मण धर्म का था तो वो मांस क्यों खाता था? उसके राज दरबार में बहुत सारे पक्षियों का वध क्यों होता था? दोस्तों, हर इंसान को गलती का एहसास होता है, तो अशोक को भी कलिंग युद्ध के बाद यह एहसास हुआ कि उससे कुछ गलती हुआ है। लेकिन कलिंग दोस्तों उड़ीसा का पुराना नाम था। ठीक है, के बाद उसके विचार में महान परिवर्तन हुए। कहा जाता है कि अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार कलिंग यानी उड़ीसा को जीतने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। पिता बिंदुसार के मृत्यु के बाद अशोक ने कलिंग युद्ध को जीता। तो अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की हार के बाद और अपने पिता की मृत्यु के बाद अशोक ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाकर ठीक है कलिंग पर युद्ध कर दिया। लेकिन अशोक को ये पता नहीं था कि यह युद्ध कितना खतरनाक और कितना घातक होगा। इस युद्ध में न जाने कितने लोग मारे गए, कितने निर्दोष बेकसूर इस युद्ध में मारे गए। खून की नदियां बह गई, बहुत लोग बेघर हो गए, उनके घर द्वार सब उजड़ गया। लोग खून से लथपथ थे। यह देख अशोक राजा होने के बाद भी डगमगा गया। उसे लगा कि यह बहुत बड़ा पाप हो गया है। अशोक को लगने लगा कि कितने निर्दोष लोग मारे गए, इनका क्या कसूर था, उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा था। यह सब सोच अशोक ने युद्ध करना ही छोड़ दिया और उसने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने शिलालेखों पर धर्म का प्रचार किया। उसने यह भी कहा कि
अब किसी के साथ हिंसा नहीं होगी। उसने सत्य का रास्ता अपना लिया। उसने ब्राह्मण धर्म छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने धर्म के माध्यम से उपदेश दिया कि किसी के साथ क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या ना हो, सबका कल्याण हो। साथ ही साथ किसी जीव को ना मारना, किसी जीव को ना सताना, न ही किसी को अपशब्द बोलना, पशु पक्षी मानव आदि सभी का रक्षा करना। यह संदेश अशोक ने अपने धम्म के माध्यम से दिया। तो दोस्तों वीडियो को हम इसी प्रकार अपलोड करते रहेंगे ताकि आपको बीए क्लास के लिए भटकना ना पड़े। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।